Good evening, guys. This is R.K. Pathak, and I am from Delight Institute. Today, I have very interesting and very good and very fantastic topic for you and for your career and for your future. So, guys, today I am going to tell you that how to give the answer in interview and how to talk to the interviewer in interview. So, please let us start and look at the board. गाइस गाइस सबसे पहले हम जो है इंटरव्यू को क्वेश्चन प्लस आंसर से बताने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या क्या मतलब जो चीज़ें होती हैं वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है ऐसे कि इंटरव्यू जहाँ भी बैठा होता है इस केबिन में इस रूम में जहाँ भी बैठा है तो आने जाने से पहले उसके बाद बोला जाता है मैं आई कैन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सबसे पहला, या मैं आई स्टेप इन हो गया वॉट एवर। और दूसरा जो होता है कि जैसे कि अगर वो आपसे बोलता है कि बैठिए तो आपको मतलब बैठने से पहले एक बार जो पूछ लेना चाहिए कि सर मैं आई सिट डाउन, और बोलता है तो आप बैठिए अदरवाइज नो, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को रेस्पेक्ट मिलता है। जब आप इसे रेस्पेक्ट देंगे दैट इज वेरी गुड। तो और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू देते समय सदैव आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, और नेगेटिव अगर रहोगे तो फिर आपको जो है कि वो नेगेटिव ही आपका रिजल्ट आएगा। तो वैसे अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर करके मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जब आप जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन 100% यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में बताओ। इसका मतलब होता है अपने बारे में बताओ। तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताना है अपना नाम, नाम के बाद उसके बाद रेसिडेंशियल या प्लेस यानी कि आप कहाँ रहते हैं, और तीसरा है एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, या तो यानी योग्यता, अपनी योग्यता बतानी है, और उसके बारे में जॉब एक्सपीरियंस जो भी आपको काम किया है आपने पहले वो आपको अपना उसके बाद एक्सप्लेन करना है। और लास्ट पॉइंट है गाइस फैमिली, आपको फैमिली के बारे में भी बताना है। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपसे कोई टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछता है तो। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, कि आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, हमारे कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग देयर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो टेल अबाउट यू लाइक। सबसे पहले क्या है कि आपको ये जो पॉइंट है ये पहला, इससे पहले मैं बात करूँगा तीसरे पॉइंट की, गेट नॉलेज अबाउट कंपनी बिफोर इंटरव्यू। कहने का मतलब जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले तो उसके बारे में रीड करो, यानी उसके बारे में आपको यू हैव टू गेट नॉलेज, कि आपको उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए इंटरव्यू देने से पहले। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये होता है इंटरव्यू में कि अगर आप जा रहे हो वहाँ पर तो सबसे पहले उसके बारे में रीड कर लो थोड़ा। रीड करने का मतलब है उसके बारे में सब जानकारी से, प्रोजेक्ट इसके कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इसका ओनर कौन है, इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, जो भी है आपको सबसे पहले, या क्या क्या इस कंपनी में है और आप किस पोस्ट के लिए वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सब चीज़ें प्राप्त कर लो। तो आपका वहाँ पे 100% जो है सिलेक्शन होना ही होना है उसमें इंटरव्यू में। तो सबसे पहले कि टेल अबाउट यू लाइक, यानी कि कंपनी में सबसे ज़्यादा तुम जो पसंद क्या चीज़ करते हो, सबसे पहले ये चीज़ बतानी है आपको जब कोई आपसे मतलब ये सब क्वेश्चन पूछता है तो। दूसरा पॉइंट है गोल रिलेटेड टू कंपनी, आपको अपना जो गोल है वो कंपनी से रिलेटेड बताना है कि उस कंपनी में ये मतलब जो पोस्ट है इस चीज़ को बताना है या नहीं है। अब ऐसा नहीं हो कि जैसे कि उसने पूछा कि भाई डू यू वांट टू जॉइन अस, या व्हाट्स योर एम, भाई कि आपका वो क्या, पर तुम ये बता रहे हो कि भाई मैं आई वांट टू बिकम अ सोल्जर, मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ। तो आप जा रहे हो वहाँ पे किसी और जॉब के लिए, पर सोल्जर का आप एम बता रहे हो, तो फिर तुम्हें सेलेक्ट क्यों करेगा भाई वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको जो बताना है वो जो एम है आपका या जो भी है आपको, तो अपना जो है कि कंपनी में वो होना चाहिए, तो वो आपको लाइक करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट नॉलेज अबाउट कंपनी फॉर इंटरव्यू, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंपनी में जाने से पहले हमें जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है गाइस व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी मतलब कहने का हो गया कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आप मतलब कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए एप्टीट्यूड या एबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपको मतलब वातावरण में अनुकूल हो जाना, कि जैसा आपको वातावरण मिलता है आप उसी में ढल जाते हो, ये वो चीज़ है। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छा है आपके लिए, बताना कि कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। दूसरा आपको बताना है कि जस्ट कि आई एम ऑनेस्ट एंड आई एम वर्किंग हार्ड पर्सन, मैं मतलब बहुत ही, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, आई एम ऑनेस्ट एंड जस्ट आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड। ठीक है, आगे है नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, मैं एक आशावादी हूँ,
अगर मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी मैं उस चीज़ को जो है ढूंढने का प्रयास करता हूँ कि हो सकता है कि लास्ट पॉइंट पे जो है कि मुझे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी में ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको जो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में ही बोलना चाहिए। मैं जब जैसे बोला आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चीज़ें बहुत ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर वीकनेस। व्हाट आर योर वीकनेस का मतलब होती है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। तो इसमें सबसे पहला आपका इम्पेशेंट, इम्पेशेंट एंड ट्रस्ट क्विकली। इम्पेशेंट का मतलब है कि थोड़ा जब भी कोई काम होता है तो मैं थोड़ा धीरज कम रखता हूँ उस पर, मतलब धीरज कम रखता हूँ उसको, मैं तुरंत ही करने का प्रयास करता हूँ। यानी कहने का मतलब धीरज कम करना, उसे तुरंत करने का प्रयास करता हूँ। ये थोड़ा मेरा, क्योंकि इस चीज़ से कंपनी वाले बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उसमें टाइम खराब नहीं करोगे वहाँ पे। उसके बाद है ट्रस्ट क्विकली, और मेरी है कि मैं जिसके somebody meets me तो आई ट्रस्ट ऑन हिम क्विकली, मैं उस पर जल्दी ही मतलब विश्वास कर लेता हूँ। नेक्स्ट है मोर टॉकेटिव, और मैं जो है कि बातूनी बहुत हूँ। आगे नेक्स्ट है टेक डिसीजन वेरी सून, और दूसरी बात अगर कोई बात आती है तो मैं डिसीजन बहुत जल्दी लेता हूँ, आई टेक डिसीजन वेरी सून। नेक्स्ट है आपका जो है कि टू टेलिंग लाई इज हार्ड फॉर मी। कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा झूठ बोलना मेरे लिए जो है थोड़ा मतलब मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, तो मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, आई एम एबल टू टेल अ लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू। व्हाई शुड वी हायर यू का मतलब ये होता है कि हम तुम्हें हायर क्यों करें, हम तुम्हें अपनी कंपनी में क्यों लें भाई, कि व्हाट क्वालिटी डू यू हैव, तो क्यों मतलब लें इस चीज़ को। तो इसमें शेयर योर नॉलेज, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एंड करियर गोल। तो शेयर और नॉलेज का मतलब है कि जैसे कि मैं जो है कि थोड़ी अपनी नॉलेज देना चाहता हूँ, आई वांट टू शेयर माय नॉलेज इन योर कंपनी एंड जस्ट आई वांट टू टेक सम नॉलेज इन योर कंपनी। नेक्स्ट है उसका मतलब वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या, आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने पहले कंपनी में काम किया है उसमें, तो उसके थोड़ा वर्क को एक्सपीरियंस करना कि मुझे जो है कि थोड़ा इन सब चीज़ों में मतलब कोऑपरेट में इन सब चीज़ों में थोड़ी जानकारी है मुझे, तो मैं अपनी नॉलेज देना चाहता हूँ और थोड़ी जस्ट आई वांट टू गेट सम नॉलेज फ्रॉम योर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करियर गोल। करियर गोल का मतलब ये है कि थोड़ा मेरा जो एम है, मेरा जो उद्देश्य है वो इस कंपनी से मैच करता है, दैट्स व्हाई, तो इसलिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी और मेहनत करूंगा और मैं सक्सेस होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाई आर यू चेंजिंग योर जॉब। ये क्वेश्चन उस व्यक्ति के लिए जो पहले काम कर चुका हो। ऐसे आपको मतलब एज अ प्रेशर नहीं बताना है, आपको कोई कोई वॉट एवर वर्क यू हैव डन आपने वो आपको बताना है, ताकि व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई, क्योंकि आजकल कंपनियों में ना कोई भी जो है कि एक फ्रेशर व्यक्ति को लेना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि उसको सब सिखाना पड़ता है, तो फिर वो क्यों लेंगे तुम्हें, व्हाई विल दे हायर यू, रीजन इज दैट। तो आप ये जॉब मतलब आप जो अपनी जॉब को चेंज क्यों करना चाहते हो, तो सबसे पहला आंसर इसमें ये होता है कि थैंक टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, कि मैं जिसमें मैंने मेरे काम कर रहा हूँ, मैंने काम किया है उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात। आगे है एक्सप्लेन योर नॉलेज। तो इसका मतलब होता है कि अपने आप को जो है कि अपनी नॉलेज को भी एक्सप्लेन करना है, वॉट एवर द नॉलेज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट। नेक्स्ट है शेयर योर रीजन फॉर चेंज जॉब, और आपको अपना जो है कि जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो उस रीजन को, जैसे उसमें सैलरी का टाइम टेबल सही नहीं था उस कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में पूछा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने आपको जो है सिलेक्शन दे दिया है कि आप इसका मतलब कि आप हमसे क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो पहला है कि डोंट टेल सैलरी लाइक प्रेशर। तो अपनी सैलरी कभी भी ऐसे मत बताओ जैसे कि कोई नया करे, आप जो भी कुछ देंगे मैं तो उसी को ले लूँगा, तो ये जो चीज़ है थोड़ी गलत पड़ जाएगी वहाँ पे जो है, ठीक है। तो अपना ऐसे सैलरी नहीं बताना है। दूसरा है आपका सैलरी इज नॉट माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होती है प्राथमिकता, मतलब सैलरी यहाँ पे लेना मेरा प्रायोरिटी नहीं, मेरी प्राथमिकता नहीं सैलरी वाला, मेरा काम है मतलब यहाँ पे मुझे मेहनत करना, जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड इन दिस कंपनी एंड मुझे इस कंपनी को ऊपर ले जाना है, क्योंकि मुझे अपना उद्देश्य प्राप्त करना है इस कंपनी में, मेरी जो मतलब एक पोस्ट है वहाँ तक मुझे जाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जस्ट आई एम नॉट हियर टू गॉट सैलरी इन दिस वन। उसके बाद ऑलवेज से फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स फॉर द वर्क। तो सदैव ऐसा करो जो कंपनी में इस पोस्ट की जो भी मतलब सैलरी है कंपनी के हिसाब से जो भी मतलब इस पोस्ट के लिए सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज योर एम गोल आर योर करियर गोल, का उद्देश्य क्या है भाई। तो यहाँ पे जो उद्देश्य आपको ध्यान रखना, मैं पहले भी आपको ऑलरेडी कि जो उद्देश्य है उस कंपनी से रिलेटेड आपको बताना है,
तो इसमें क्या है कि आपको बता दूं दे आर टू टाइप ऑफ गोल। गोल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है जैसे कि वर्क इन रेप्यूटेड कंपनी में जो है कि काम करना चाहता हूँ, एक ऐसी रेप्यूटेड यानी कि एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई नो दैट ये दिस इज द रेप्यूटेड कंपनी। और उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि जैसे कि रेस्पेक्टेबल पोस्ट, यानी कि जो भी जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, जो भी है। तो मेरा एम है, लेकिन ध्यान रखना मैं फिर जस्ट आपको बता रहा हूँ, एम आपको उसी कंपनी से रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपका रेस्पेक्टेबल पोजीशन डायरेक्टर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो इस समझ लो, ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा मतलब आपका सिलेक्शन हो ही गया, अगर ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं तो, अगर पूछा जाता है तो उसमें आपको मतलब पूछना क्या है कि आपको ऐसा कुछ नहीं पूछना है कि आप सैलरी कितनी देंगे मुझे, ऐसी ये चीज़ें नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ क्या क्या बताना है, तो इसमें जो है कि एक्सप्रेस थैंक, तो सबसे पहले उनको बोलना होता है कि जस्ट कि थैंक यू वेरी मच, जस्ट यू गैव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्रेस थैंक। उसके बाद होता है आपका जॉब का टाइमिंग, यानी कि आपको कितने बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना है, कितने बजे वहाँ से जाना है, सबसे गुड। और तीसरा पॉइंट है आपको पूछना है जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड मतलब इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की है, मोस्टली क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग में होंगी, ठीक है। और आगे बात करने कैसे इस कंपनी में ओवर टाइम वगैरह है कि नहीं, ओवर टाइम कैसे करेंगे, टाइम के बाद कितनी बार ओवर टाइम, कितना टाइम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको इसमें बतानी है। अब उसके बाद आपको एक बोनस दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सो बोनस में क्या है, तो फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेस का आपको एक फॉर्मल ड्रेस में जाना होगा, आपको ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन के जाने, मतलब नॉर्मल, कोई ना तो आपसे कहीं भाई ज़्यादा खराब है, ना कोई आपसे कहीं ज़्यादा बढ़िया है, तो नॉर्मल लुक में आपको जाना है फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है, भाई आप जो भी कुछ बता रहे हैं, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनके बोल कुछ और है, उनका ध्यान कहीं और होता है, तो वो तो पहले से मतलब सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि बॉडी लैंग्वेज जो है कि आपको ये आपकी थोड़ी वहाँ पे 50% मदद करेगा, अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप इनका फॉलो करेंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा, अगर जो कि आप जो वीडियो देखते हैं और इस चीज़ को समझते हैं और आप अच्छी तरह से आंसर करें। तो इसमें एक और बात बोलना चाह रहा था कि मान के चलो आप किसी कंपनी में गए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया हो आपको, तो मैं उसका अपने आपको आंसर देने का दूंगा, आप जो है कि इसमें कमेंट बॉक्स में डाल। थैंक यू वेरी मच।